जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। जमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। सुबह के 8 बजे की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का ये लीलामृत, क्योंकि गौरश्याम प्रभु जी के घर में कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए आवाज डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए प्रभु जी का मैसेज था कि हम आज लीलामृत पढ़े, कल प्रभु जी भागवतम मिलेंगे। तो लीलामृत में हम अभी पहुंच गए हैं 6ठे अध्याय में। थोड़ा क्विक हम इसको रिवाइज करेंगे। हमने पहला अध्याय देखा, हमने बचपन देखा प्रभुपाद जी का, कहाँ पर जन्म हुआ, कैसा उनका बचपन में वो क्या खेलते थे और अपने माता पिता से कैसा उनका संबंध था, ये सब हमने देखा। दूसरे प्रकरण में जो था कॉलेज का समय उनके जीवन का, फिर विवाह और गांधी जी का आंदोलन। तो इसमें हमने देखा कि 1914 में अ, जो 1920 में प्रभुपाद जी गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए और बीए की फाइनल एग्जाम पास कर चुके। और 1914 में युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर गांधी जी के आंदोलन में फिर स्कॉटिश चर्च की हमने रूपरेखा देखी। स्कॉटिश चर्च में वो पढ़े। प्रथम वर्ष में उनको इंग्लिश और संस्कृत था, दूसरे वर्ष में संस्कृत और दर्शन शास्त्र था, और फिर तीसरे वर्ष में दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र था। और फिर इंग्लिश सोसाइटी के वो सदस्य बन गए। और फिर बाइबल पढ़ना वहां पर कंपलसरी था। फिर इतना वो पढ़ाई में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि भाई के पास जो राधा कृष्ण के विग्रह थे, अर्चा विग्रह, वो भी बक्से में बंद करने पड़े। और एक बार एक असाधारण सा स्वप्न उनके, रात को एक असाधारण सा स्वप्न देखते हैं कि अर्चा विग्रह प्रतिवाद करते हुए बोलते हैं कि तुमने मुझे इस बक्से में क्यों रख दिया है, तुम्हें चाहिए कि मुझे इसे बाहर निकालो और फिर से मेरी पूजा करो। और फिर अभय जो है कॉलेज के और कार्यों के बावजूद वो फिर से अपना अर्चा विग्रह की पूजा फिर से शुरू कर देते हैं। और फिर डिग्री स्वीकार करने के प्रति कैसे उनकी उदासीनता रही, ये भी हमने देखा कि अम, तब 1920 में ये 23 वर्ष के हो गए थे अभय। और उनके सामने दो विकल्प थे कि गांधी जी का नारा था कि जो विदेशी संस्था में जो विद्यार्थियों में जो गुलामी की मनोवृत्ति पैदा कर रहे थे ये लोग, अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है युवकों को। और फिर कॉलेज में जो डिग्री था वो जीवन में रोजगार का आधार थी, लेकिन फिर भी ना गांधी जी के आंदोलन के प्रति उनका कोई उत्साह रहा, ना ही ये डिग्री स्वीकार करने के लिए कोई उत्साह रहा। और फिर जगन्नाथपुरी की यात्रा में निकल पड़ते हैं, मैं जगन्नाथपुरी वृंदावन कब जाऊंगा। और वहां भी उनको कुछ ऐसे अनुभव होते हैं। और फिर बाद में जब वो अपना डिग्री का भी अस्वीकार कर देते, फिर उनके पास कोई काम नहीं है। और फिर जब पहला काम उनको मिलता है, गौर मोहन उनके पिताजी हैं, वो उनको अपने ही जो पारिवारिक जो फैमिली फ्रेंड या फिर फैमिली डॉक्टर है, उन्हीं के यहाँ, डॉक्टर बोस के यहाँ, उनको कार्तिक बोस है, उनके यहाँ पहली जॉब मिल जाती है उनको, और डिपार्टमेंट मैनेजर का पोस्ट मिलता है उनको। और फिर आगे हमने देखा प्रकरण 3 में एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष, अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से अभय की कैसे भेंट होती है, और वहां पर उनको कैसे पहले ही मीटिंग में उनको कैसे वहां पर आदेश मिलता है। और फिर अभय का पहला प्रश्न वहां पर रहता है कि भारत को पहले स्वतंत्र होना होगा, और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को कैसे जवाब मिलता है। और फिर दिव्य अनुभूति, और फिर जो अभय का विवाह, और फिर उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां, तो ये सब इसमें फिर गौड़िया मठ के साथ उनका जुड़ जाना, और फिर अपना निजी व्यवसाय शुरू करना। इलाहाबाद में उनका फिर मुख्यालय शुरू हो गया। और फिर इलाहाबाद में अभय का जो घर था वहां पर प्रयाग फार्मेसी उन्होंने उन्होंने वहां पर प्रयाग फार्मेसी स्थापित की। और फिर नेहरू भी वहां पर प्रयाग फार्मेसी में वो उनके एक ग्राहक थे। और फिर अम, और फिर हमने देखा कि वृंदावन की प्रथम यात्रा देखी 1925 में, पहली वृंदावन यात्रा करते हैं अभय। बिजनेस के बिजनेस में से इतने बिजी शेड्यूल में भी वो थोड़ा 2 दिन का समय निकालते हैं, इलाहाबाद से वृंदावन पहुंचते हैं जनवरी 1928।
और फिर भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी जी से मुलाकात होती है। फिर वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का प्रचार कार्य, इसके बारे में सब चर्चा करते हैं। अभय मठ में प्रतिदिन जाने लगते हैं इलाहाबाद के। और फिर 1930 में उनके पिताजी गौर मोहन डे जो है उनका, वो अपना शरीर त्याग देते हैं। और फिर प्रकरण 4 में हमने देखा कि कैसे मैं आपकी सेवा करूं। यह यहाँ से बहुत अलग मोड़ शुरू हो जाता है अभय के जीवन में, कि अपने गुरु महाराज के प्रति कैसे वो सेवा भाव प्रदर्शित होने लगता है कि कैसे मैं सेवा करूं। और दिसंबर 1936 में श्री प्रभुपाद जी को अंग्रेजी भाषा में प्रचारक बनो, ये, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रसारित करने के मिशन में लग जाओ, ये उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से पत्र प्राप्त होता है। और फिर अब है कैसे कोसी पहुंच जाते हैं। और फिर वहां पर मंदिर जाना या फिर गुरु का प्रवचन सुनना, ये दोनों में से उनको अभी चुनाव करना था। तो वो चुनाव करते हैं कि अपने गुरु का प्रवचन सुना जाए। तो अब है कि फिर दूसरी भेंट होती है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से कोसी में। और फिर दीक्षा लेने की इच्छा हो जाती है अभय की। और फिर तीसरी भेंट होती है उनकी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से इलाहाबाद में 21 नवंबर 1932 में। तब उनकी दीक्षा होती है, उनकी हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक ही वक्त उनको मिलती है। और वहां पर बहुत सुंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी बोलते हैं कि हाँ, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इससे मेरे प्रवचन सुनना बहुत पसंद है। बहुत ही गंभीरता से ये मेरा वचनों को सुनता है, इस तरह। और फिर दीक्षा समारोह का वर्णन हमने देखा, कैसा अरविंद नाम वहां पर उनको मिल जाता है दीक्षा के वक्त। और फिर आध्यात्मिक गुरु से दूर रहने के बाद भी श्री प्रभुपाद जी उनसे अपना कैसे घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का वो सांप को मार डालो, वो भी हमने देखा। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी। उनका गुण क्या है, उनके क्या उपदेश हैं, मतलब यहाँ पर हमें इस प्रकरण से पता चलता है कि आध्यात्मिक गुरु के प्रति शरणागति भाव, उनके आदेशों को बहुत ही गंभीरता से सुनना, और वो आदेशों पर चलने के लिए अपना खुद से कितना प्रयास हम लगा रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु हमारे पास हो या दूर हो, लेकिन उसका भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ना चाहिए कि हम आदेशों को कैसे पालन करें। कि नहीं, अभी तो आध्यात्मिक गुरु हमारे पास नहीं है, या फिर बताने वाले नहीं, पहले भी कभी आदेश मिला है, या फिर कॉमन मीटिंग में कभी लेक्चर में आदेश मिला है, या फिर पर्सनली आदेश मिला है, उस आदेश के ऊपर कैसे चलना है। क्योंकि क्योंकि पहले बार वो मिले प्रभुपाद जी, तो पहला आदेश जो मिला उसी को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया, ये उन्होंने बताया था एक साधु पुरुष ने। और उस वही आदेश दूसरी बार मिला तो उसी के ऊपर वो चल पड़े। तो इस तरह बहुत सुंदर ये अध्याय था, चौथा अध्याय। और फिर कैसे उन उपदेशों के ऊपर टिके रहना। और फिर हमने देखा कि फिर बाद में अभय का जो काम था ये प्रयागराज में, वो चला जाता है, वो बंद हो जाता है। प्रयाग फार्मेसी जो डॉक्टर घोष है, वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होता है वहां पर, और फिर वो बंद पड़ जाता है। और फिर काम के लिए फिर से अभय बम्बई आना पड़ता है, मुंबई में आना पड़ता है उनको। और फिर वहां भी उनकी गुरु भाइयों से भेंट होती है। और उनको लगता है कि दीक्षा के बाद अभी इन गुरु भाइयों की सहायता करना मेरा कर्तव्य है, इस तरह। और अम, फिर हमने देखा कि गुरु द्वारा अभय के लिए जो रहस्यमय भविष्यवाणी थी, उस भविष्यवाणी को भी हमने देखा। और फिर एक और अलग मोड़ आ जाता है कि गौड़िया मठ जो है बाग बाजार का, उस मुख्यालय में झगड़े शुरू होने लगते हैं। हाँ, वहां पर। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का तिरोभाव हो जाता है, और फिर वहां पर कैसे एक युद्ध छिड़ जाता है। पांचवा प्रकरण वही पर था कि कैसे युद्ध शुरू हो जाता है, मठ में आग लग जाना। पहले ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी वृंदावन पर राधा कुंड के तट पर अकेले में जब वो दोनों बात कर रहे थे, शिष्य और गुरु, तभी वो अपना हृदय में वो प्रकट किए, हृदय की बात की। अ, आगिन ज्वाला भी, कि आग लगने वाली है आगे जाकर, उन्होंने पहले ही देख लिया और उनको बोल दिया था। और फिर सच में वो आग लग जाती है मठ में, और झगड़े शुरू होने लगते हैं। और तभी बाहर भी आग लगी है, युद्ध शुरू हो गया है। और इस बीच में
जब अभय सपरिवार कलकत्ता वापस लौट आते हैं 1938 में, गौड़ी मठ में युद्ध चल रहा है और बाहर भी युद्ध चल रहा है। और इन इसके बीच में अभी हमने ये प्रकरण में भी बहुत सुंदर देखा कि इसके बीच में गीतोपनिषद के ऊपर उन्होंने शुरू किया लिखना कि कैसे जैसे अंधेरे कमरे में कोई दिया दिखाता है, वैसे इस युद्ध की परिस्थिति में वो भगवान की तरफ ले जाने का कोशिश प्रभुपाद जी की है। गीतोपनिषद पे उन्होंने बैक टू गॉड हेड, एक तो बैक टू गॉड हेड का वो छपाई शुरू की और फिर गीतोपनिषद का भी उन्होंने वो शुरुआत की लिखने के लिए। तो इस तरह और फिर ये अंतरराष्ट्रीय युद्ध जो चल रहा था, तो उसमें कैसे वो छपाई के लिए भी उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा। जो कलकत्ता में जो अकाल, कृत्रिम अकाल पड़ा था 1943 में, तो उस अकाल के कारण इसके इतने संघर्ष में भी उन्होंने कैसे वहां पर कृष्ण भावनामृत चेतना अपनी बनाई रखी। बम वर्षा भी हो रही थी और बैक टू गॉड हेड का उसमें संस्करण जो है उन्होंने निकाला, पहला बैक टू गॉड हेड। और फिर 1944 में और फिर दूसरा भी संस्करण निकला फिर बाद में बैक टू गॉड हेड का। उनके विषय भी हमने चर्चा किए, क्या क्या विषय थे बैक टू गॉड हेड के। बहुत ही एक बुद्धिमत्ता जो है प्रभुपाद जी की, वो पूरा जीवन भर जो अभ्यास था उनका और जो भी उनकी बुद्धिमत्ता थी, वो बैक टू गॉड हेड के जो विषय थे उसमें हमने डिटेल में हमने देखा कि कैसे अनेक अनेक वहां पर रेफरेंसेस दिए थे। पाश्चात्य देशों के जो लेख थे, उन लेखों को अपने बैक टू गॉड हेड में डालते हुए उसको हमारी परिस्थिति, देश की जो परिस्थिति है ऊपर से ये भी उन्होंने स्थापित किया कि अगर कोई इस अंतरराष्ट्रीय युद्ध में कोई अगर मार्ग दिखा सकता है तो वो सिर्फ भारत के पास जो संस्कार है, वही संस्कार ये सभी को ऊपर उठा सकते हैं। इसमें जो शांति ला सकता है वो भारत ही है। तो इस तरह बहुत सुंदर वो बैक टू गॉड हेड में लिखते हैं। और फिर जो एक असामान्य अभय को एक स्वप्न आता है कि घर छोड़ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी मानो बोल रहे हैं उनको कि घर छोड़ो और संन्यास लेने को कह रहे हो। लेकिन वो उनको तब वो कंफ्यूजन रहा कि अब मैं संन्यास लूं या फिर परिवार के प्रति भी मेरा जिम्मेदारी है, क्यों ना मैं ऐसे। और फिर 1945 में अभय ने अभय चरण दे एंड सन्स फैक्ट्री लखनऊ में खोली उन्होंने, इस तरह। और वहां पर भूतों का बसेरा, वो लोग बोलते थे कि यहाँ पर भूतों का बसेरा है, लेकिन वो एक संकीर्तन करते हुए वहां पर एक राउंड मारे और अंदर भी संकीर्तन किया और बोले अब नहीं, यहाँ पर अभी भूत भूत भाग गए। तो इस तरह और ऐसे करके हमने ये 5वां अध्याय लखनऊ में धंधे में उनको कैसे संघर्ष आया उनको, ये भी हमने देखा। और फिर आगे 6ठा अध्याय में अभी जाएंगे, एक अज्ञात मित्र। तो ये हमारा पीछे का सब रिवीजन था। माता जी पढ़वाइए, अज्ञात मित्र पढ़िए। हरे कृष्ण। जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। लीला प्रभुपाद का द्वारा, इसलिए प्रभु के शिष्यों द्वारा, एक अज्ञात मित्र तीव्र बुद्धि नैतिकवादी मेरे ऊपर भ्रमित होने का आरोप लगाए। मुझे कोई परवाह नहीं, वैदिक कार्यों में निपुण मुझे दिग्भ्रमित कहकर बदनाम कर सकते हैं। मित्र और संबंधी मुझे हताश कह सकते हैं, मेरे भाई मुझे मूर्ख कह सकते हैं और लोभी धनाढ्य मुझे पागल कहकर मेरी ओर संकेत कर सकते हैं और विद्वान दार्शनिक जोर देकर कह सकते हैं कि मैं अधिक घमंडी हूँ। इतने पर भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा के संकल्प से 1 इंच भी विचलित नहीं होता है, यद्यपि मैं सेवा करने में असमर्थ हूँ। माधवेंद्रपुरी। व्यवसाय और परिवार की कठिनाइयों के अतिरिक्त अभय को भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की प्रलय से उबरना था। वे राजनीतिक दृष्टि से क्रियाशील नहीं थे, लेकिन वो लाखों करोड़ों में से एक थे जो भारत की स्वतंत्रता के हिंसापूर्ण आगमन से प्रभावित थे। जबकि गांधी और हिंदू बहुत कांग्रेस संयुक्त स्वतंत्र भारत की मांग कर रहे थे। एम ए जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का नारा देश के विभाजन और पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का था। संघर्ष प्रबल हो गया। अगस्त 1946। माता जी ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्णा।
1946 में देश छोड़ने को तैयार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस दल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन लीग ने आपत्ति की। इससे मुस्लिम हित अदृश्य था। जिन्ना 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस पहले ही घोषित कर चुके, जिसका भारत के अधिकांश भागों में कोई असर नहीं हुआ। लेकिन कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। 5 दिन के दंगे में 4000 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। बाद के महीनों में सारे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे बार बार हुए। 1947 ईस्वी के आरंभ में जब वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए राजनीतिक नेताओं से मिले, तब दंगे फिर भड़क उठे, क्योंकि मुसलमानों की ओर से पाकिस्तान की मांग थी। गृह युद्ध के डर से कांग्रेस अंत में विभाजन पर राजी हो गई और 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता का बिल निर्विरोध पारित हो गया। एक मास बाद भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में जन्म हुआ और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। विभाजन ने भारत को छिन्न भिन्न कर दिया। 50 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान में रह गए और उतने ही मुसलमान भारत में, और विशाल स्थानांतरण आरंभ हो गया। पाकिस्तान से हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को भागते हुए शरणार्थी आपस में टकरा गए। अपने ही देश के विरोधी धर्मावलंबियों में के संघार में लोग जुट गए और इस प्रकार हिंसा का जो दौर शुरू हुआ उसमें लाखों मारे गए। हरे सील कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण संतोषी माता जी। हरे कृष्ण संतोषी माता जी। हरे कृष्ण अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण आशा माता जी। हरे कृष्ण आशा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप हैंड रेस कर रहे हैं तो प्लीज हाँ थोड़ा माता जी, नहीं साइड म्यूट रहिए। हुए, म्यूट हो गया था माता जी, नहीं खुल रहा था। बोलिए, पढ़िए पढ़िए। हरे श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस विभाजन में भारत को छिन्न भिन्न कर दिया। 50 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान रह गए थे, इतने ही मुसलमान भारत। माता जी आगे बढ़ गया। अच्छा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद हमारी स्वतंत्रता का आंदोलन गांधी जी ने जनता के विभिन्न वर्गों के एक में जोड़ने के लिए आरंभ किया था, लेकिन वास्तव में परिणाम यह हुआ कि जुड़ने के स्थान पर भारत का विभाजन हो गया और विभाजन इतना विभक्त हो गया कि जहां पहले हिंदू मुसलमानों में कुछ स्थानों में छिटपुट दंगे होते थे, वहां अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच आयोजित संघर्ष होने लगा। इसलिए हम वास्तव में एक में जुड़ नहीं रहे हैं, वरन अलग हो रहे थे। हिंदू मुसलमानों की मस्जिद में जाकर उसका विध्वंस कर देते हैं और मुसलमान हिंदुओं के मंदिरों में घुसकर मूर्तियों भंग कर देते हैं और वे सोचते हैं हमने हिंदू और भगवान को समाप्त कर दिया। उसी तरह हिंदू भी सोचते हैं ओह हमने इनके खुदा को खत्म कर दिया है। वे सभी अज्ञानी हैं। भगवान न तो हिंदू है और न मुसलमान, भगवान न ईसाई है, भगवान भगवान है। 1947 ईस्वी में हमने हिंदू मुस्लिम संघर्ष देखा है। एक दल हिंदुओं का था, दूसरा मुसलमानों का। वे आपस में लड़े और उनसे बहुत मारे गए। मृत्यु के बाद उनमें कोई भेद नहीं रह गया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। म्यूनिसिपालिटी के आदमियों ने उनके हर ढेर इकट्ठे किए और जाकर कहीं फेंक दिया। आपस में लड़े और बाग बाजार में लाशों के ढेर लग गए और लाशों की इसकी पहचान नहीं रह गई कौन सी हिंदू की है कौन सी मुस्लिम की। उन्हें तो हटाकर सड़क पर साफ कर देनी थी। अभय को आशा नहीं थी कि भारतीय स्वतंत्रता कोई वास्तविक समाधान प्राप्त होगा। तब तक कि नेताओं में भगवान चेतना न हो तब क्या परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने देखा कि विदेशी शासन के अधीन भोगने दुख के स्थान पर जनता अब अपने देशवासियों के अधीन दुख भोगने की स्वतंत्र हुई थी। वास्तव में संघर्ष और दुख में पहले से वृद्धि हो गई थी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी जब से पहली मुलाकात होती है तभी वो बोल देते हैं। अब जब प्रश्न पूछते हैं कि भारत की स्वतंत्रता अभी प्राथमिकता देनी चाहिए स्वतंत्रता को, तभी बोलते हैं कि उससे पहले कृष्ण भावनामृत का इसमें बीज बोना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता आएगी, सत्ता पलटेगी। ऐसे ही पहले
विदेशी जो थे वो शासन कर रहे थे, कोई देशी आ जाएगा वो शासन करेगा, लेकिन समस्या है वैसे की वैसे रह जाएगी। जो नीचे के लोग हैं उनके ऊपर जो ये अत्याचार है वैसे के वैसा ही रहेगा। लेकिन इसमें भी प्रभुपाद जी अभी भारत पाकिस्तान का अभी ये अलग होना था, भारत पाकिस्तान राजनीतिक कांग्रेस दल जो था वो बढ़ गया था एक तरह से। और प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर यहाँ पर अनुभव रहा, और उन्होंने लिखा भी है प्रभुपाद जी ने कि हमारी स्वतंत्र का आंदोलन गांधी जी ने जनता के विभिन्न वर्गों को एक में जोड़ने के लिए आरंभ किया था, लेकिन वास्तव में परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन हो गया वास्तव में, और इतना विषाक्त हो गया कि जहाँ पहले पहले हिंदू मुस्लिम छुटपुट दंगे करते थे कि चलो कुछ एक जगह पर कर लिए, कुछ एक संघ में कर लिए, वो छोटे मोटे दंगे होते थे, लेकिन अभी उसको बड़ा, वो बोलते हैं ना, प्लेटफॉर्म ही मिल गया उनको बड़े पैमाने पर करने के लिए, क्योंकि अलग ही हो गया अभी। हिंदू तुम लोग अलग हो और मुस्लिम तुम लोग अलग हो। तो इसमें जो भी हुआ ये सभी को हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। हाँ, कि ये राजनेता जो है हमेशा नीचे के जनता पर जो भी उनको कुछ सहना पड़ता है, वो सब जो ऊपर के पद पर बैठे हुए लोग हैं उनके जो आदेश निकलते हैं उन्हीं के कारण ये उनको सहना पड़ता है। और जनता का दोष ये हो जाता है कि वो ऐसे नेताओं को चुन कर दे देते हैं। अ, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हम जब चुनाव करते हैं, हम जब हमारा वोट देते हैं, अभी भी वही परिस्थिति है। अभी जब हम चुनते हैं तो हमें चाहिए कि एक, जैसे हमारे भागवतम में भी आता है कि नेता कैसा होना चाहिए, जो जो हमारे धर्म का जो स्थापना कर सके, जो धार्मिक तत्वों को समाज में जनता में जो डाल सके, ऐसे नेता को हमें चुन कर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी उसने, ये करूंगा वो करूंगा, आपको 2,000 महीने महिलाओं को दे दूंगा, 4,000 रुपए हम वृद्धों को दे देंगे, ऐसे खैरात में पैसे बांट रहे हैं जैसे उन्हीं ने कमाया है, वो हमारा ही टैक्स भरा हुआ पैसा रहता है, और वही हमें वो लालच देकर अपना वोट खरीदते हैं। तो क्या हम बिकने के लिए, बिकने वाली चीज है क्या हमारे वोट? जो है इतना इतना वैल्यू है क्या उसको कि 2,000 5,000 में हम हमारा वोट बेच दे, और आगे जाकर हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका दुष्परिणाम है वो सहना पड़े? ऐसा ही कुछ रहा कि कुछ नेता जो है वहां पर, जो कुछ राजनीतिज्ञ है वो नेता बन गए, और उनका जो चल रहा था वहां पर, उनके दृष्टिकोण से ये सही है, इसके दृष्टिकोण से वो सही है। वहां पर कोई भी हमेशा चाहिए कि एक क्षत्रिय को जो है, क्षत्रियो को मार्गदर्शन एक ब्राह्मण से लेना चाहिए, जो सतोगुण में है, क्योंकि क्षत्रिय हमेशा जो है किसी पोस्ट पर या फिर कोई लीडरशिप कर रहा है तो वो हमेशा रजोगुण में रहता है। लेकिन रजोगुण में कभी कभी लिए गए जो डिसीजंस है वो, हाँ, वो बहुत बार गलत ही हो जाते। जब सतोगुणी व्यक्ति उसको सही दृष्टि से पथ दिखाएगा कि हाँ ऐसा लेना चाहिए। पहले के देखिए जमाने में, जैसे भगवान राम, राम राज्य था तब, वो तो भगवान है, परीक्षित महाराज है, और अन्य भी हमने उदाहरण देखे। जो राजा महाराजा होते थे तो हमेशा उनकी एक बड़ी समिति होती थी, उसमें जैसे वशिष्ठ मुनि, ऐसे मुनियों का वहां पर एक समिति होती थी, वो सब मिलकर इन ब्राह्मणों का भी उपदेश लिया जाता था। जैसे धृतराष्ट्र के पास भी विदुर जी थे, अ, और विदुर जी भी अपना वहां पर अपनी नीति से उनको समझाते थे, लेकिन धृतराष्ट्र की बात तो अलग हुई कि वो धृतराष्ट्र था ही, वो तो अंधा ही था, तो वो नहीं समझ पाया। लेकिन तब जो थे राजऋषि, राजा भी राजऋषि हुआ करते थे, और उनको सहायता करने के लिए एक ब्राह्मण के स्तर पर मंत्री भी हुआ करते थे। तो इस तरह, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सब अपने अपने हिसाब से यहाँ पर तर्क लगाने लगे। हाँ, और जो एक प्रलय की तरह आ गया, 1946 की बात है ये। कि व्यवसाय और परिवार की कठिनाइयों के अतिरिक्त अभय को भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की प्रलय से उबरना पड़ा। ये विभाजन जो एक तो बहुत मुश्किल हुआ था कि जो कृत्रिम
अकाल पड़ा था, उसके बावजूद उन्होंने बैक टू गॉड हेड छापा और फिर गीतोपनिषद भी शुरू किया, प्रचार भी शुरू करना था। और ऐसा भी अभी 1946 में हुआ कि गांधी और हिंदू बहुल कांग्रेस संयुक्त स्वतंत्र भारत की मांग कर रहे थे। जो हिंदू 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 बहुलता जहां पर थी, ऐसा कांग्रेस का एक पक्ष बन गया और गांधी जी का पक्ष ऐसे मिलकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे। और मिस्टर जिन्ना जो है, उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग का नारा शुरू हो गया और देश का विभाजन और पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का था उनका नारा। क्या था कि देश का विभाजन हो जाए और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जाए। इस संघर्ष बाद में और प्रबल हो गया और ज्यादा ये नारे लगाए जाने लगे। और फिर 1946 में जब देश छोड़ने को तैयार अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि अंग्रेजों ने भी वहां पर बहुत बड़ा खेल खेल लिया। अंग्रेज जाते जाते भी खेल खेल दिए हमारे साथ। वो हमारे देश के विभाजन को उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहन दिया। छोड़ते जाते जाते वक्त भी अंग्रेजों ने ये किया और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ गठन करके राष्ट्रीय सरकार करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। और लेकिन जो लीग ने जो आपत्ति की थी, जो उसमें मुस्लिम हित पूरा नहीं हो रहा था, तो फिर एक 16 अगस्त को सीधे कार्यवाही दिवस घोषित किया गया कि जैसे पहले ही हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था कलकत्ता में, अ, 5 दिन के दंगे में 4,000 लोग मारे गए थे और हजारों से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और फिर बाद में भी हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे। लेकिन 1947 में 1947 में जो वायसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन, सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाने शुरू हो गई। जो अंग्रेज थे वो निकलने वाले थे, लेकिन इस माउंटबेटन के अंडर वो जो नया अभी समिति स्थापन करनी है उसके लिए ये शुरू हो गया। और दंगे फिर से भड़क गए, मुसलमानों की ओर से पाकिस्तान की मांग की गई। और गृह युद्ध के डर से जो डोमेस्टिक जो ये बैटल शुरू हो गई थी, पहले था इंटरनेशनल बैटल थी, अब ये डोमेस्टिक बैटल शुरू हो गई। कांग्रेस के अंत में विभाजन पर, ये युद्ध के डर से क्या हुआ, कांग्रेस अंत में विभाजन पर राजी हो गई क्योंकि बहुलता हिंदू बहुलवादी ये पक्ष था, गांधी जी के साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र का नारा दे रहा था। और फिर अंत में वो विभाजन के लिए राजी हो गए। और 18 जुलाई 1947 को भारत को स्वतंत्रता के बिल पर निर्विरोध वो पारित हो गया, वो बिल कि अभी भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, जुलाई 1947। और फिर अगस्त 1947 में भारत पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बन गए और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। सभी को पता है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे कि ये हिस्ट्री जो भी हुई उसमें किस किसने हाथ धो लिए और किस किसने अपना ही बड़प्पन दिखाया। और अभी भी हम उसका देखिए कितना, अभी भी पहलगाम में जो हुआ, कितना हमें अभी भी उसको झेलने पड़ रहा है। भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ और इससे क्या हुआ, उसमें कुछ शांति आई या फिर एकता आ गई? और ज्यादा लोगों के बीच में वो मन मुटाव होने लगा है और ज्यादा हम उसको झेल रहे हैं अभी भी। अ, जैसे हत्याकांड हुआ पहलगांव में, तो कितना ये अम, दिल दहलाने वाला है। ये विशाल स्थानांतरण विभाजन में आरंभ हो गया, स्थानांतरण होने शुरू हो गया कि पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जो भाग रहे थे शरणागत लोग, वो आपस में ही टकरा गए। 50 लाख लोग पाकिस्तान में थे हिंदू सिख और उतने ही मुस्लिम भारत में थे। अभी उनको भेजना था, इनको वहां वहां उन इनको यहाँ, बीच में ही उनका टकराव हो गया और ज्यादा दंगे भड़क हो गए और ज्यादा हिंसा शुरू हो गई। लाखों लोग उसमें मारे गए। और प्रभुपाद जी वहां पर लिखते हैं कि ये जो विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए जो आंदोलन जो शुरू हुआ था, गांधी जी ने जो अ, गांधी जी ने जो शुरू किया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ, जुड़ने के स्थान पर और भारत का विभाजन हो गया और छुटपुट दंगे की जगह और बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। और वो वास्तव में वो जुड़ नहीं रहे थे, वास्तव में वो अलग हो रहे थे। इसमें कोई जुड़ने का वो उसमें कोई था ही नहीं कि हाँ भारत पाकिस्तान अलग कर दिया जाएगा तो वो अपने अपने वो देश में अच्छे से रहेंगे, लेकिन वो जुड़ने की जगह वो और अलग हो रहे थे। और फिर
हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के मंदिर मस्जिद में जाकर मूर्तियां भंग कर देने हैं, और उनको लग रहा है कि हमने हिंदुओं के भगवान को समाप्त कर दिया, और हिंदू सोचते थे कि हमने उनके खुदा को खत्म कर दिया। लेकिन ये क्या मेंटेलिटी है? क्या भगवान ऐसे खत्म हो जाएंगे कि विग्रहों को तोड़ दिए, मंदिरों को तोड़ दिए तो भगवान खत्म हो गए? ये भौतिक स्तर पर जो ये चल रहा है, हाँ, वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वे सभी अज्ञानी हैं। भगवान ना तो हिंदू है और ना ही मुस्लिम है। जो बोल रहे हैं, मुस्लिम बोल रहे हैं हमने हिंदुओं के भगवान को खत्म कर दिया, अब हिंदू बोल रहे हैं मुस्लिमों को जो खुदा है उनको खत्म कर दिया। लेकिन भगवान भगवान है, वो तो ना तो हिंदू है ना तो मुस्लिम है ना ईसाई है। भगवान भगवान है। जब तक ये भगवान का जो चेतना है इसमें समाज में नहीं आएगी, भगवान कौन है यही पता नहीं, अज्ञानवश अपना धर्म करके सभी लोग, ऐसा नहीं कि एक ही कोई कर रहा है, सभी लोग सिर्फ एक अंधे की तरह चल रहे हैं। भगवान कौन है और भगवान की सही में वो चेतना क्या है, जब तक ये ज्ञान नहीं आ जाता तब तक ये संघर्ष ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण संतोषी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा माता जी अच्छा, कहाँ से पढ़ना है माता जी? यहाँ माता जी से अभय पढ़े। अभय को अभय आशा को आशा नहीं। जी, मैं लाशों के ढेर लग गए। माता जी उसके नीचे अभय को आशा नहीं थी। जी, अभय को आशा नहीं थी कि भारतीय स्वतंत्रता से कोई वास्तविक समाधान प्राप्त होगा। जब तक कि नेताओं में भागवत चेतना ना हो तब तक क्या परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने देखा कि विदेशी शासन के अधीन भोगने दुख के स्थान पर जनता अब अपने ही देशवासियों के अधीन दुख भोगने को स्वतंत्र हुई थी। वास्तव में संघर्ष और दुख में पहले से वृद्धि हो गई थी। भारत के राजनैतिक संघर्षों के दौरान में अभय की कृष्ण भावनामृत के प्रसार की इच्छा कभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने देखा था कि एकता और स्वतंत्रता के वादों से किस प्रकार अधिकतर मूल्यों में वृद्धि हुई थी और कुप्रबंध बढ़ा था। उन्होंने ऐसे मोहल्ले देखे थे जहां भारतवासी पीढ़ियों से शांतिपूर्वक इकट्ठे रहते आए थे, लेकिन अंग्रेजों और भारतीयों की कूटनीतिक चालबाजी के फलस्वरूप वहां अब घृणा और दंगों की आग भड़क उठी थी। जैसा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने वर्णन किया है, जो लोग भौतिक सुख भोग की चेतना से बुरी तरह जकड़े हैं और इसलिए जिन्होंने ऐसे लोगों को अपना नेता या गुरु मान लिया, जो उन्हीं की तरह बाह्य रूप से इंद्रिय आसक्त होकर ज्ञानांध हो चुका है, वे इस बात को नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम में लौटकर श्री विष्णु भगवान की सेवा करना है। जिस प्रकार एक अंधा मनुष्य दूसरे अंधे मनुष्य का अनुगमन करके सही रास्ता खो देता है और गड्ढे में गिर पड़ता है, उसी प्रकार भौतिकता में बंधे मनुष्य जो किसी ऐसे मनुष्य का अनुसरण करते हैं जो स्वयं भौतिकता के पास में बंधा है, कर्म फल की रज्जुओं में जकड़ जाते हैं, जो बड़े मजबूत धागों से बनी होती है और उन्हें बार बार इस भौतिक जगत में जन्म लेकर तीनों ताप सहने पड़ते हैं। वैष्णव अपने आध्यात्मिक गुरु से प्रार्थना करता है, जिन्होंने दिव्य ज्ञान के आलोक से मेरे नेत्र खोल दिए हैं और वह उस आलोक से मानवता की सहायता करना अपना दायित्व मानता है। शाश्वत वैष्णव परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में अभय उस भव्य ज्ञान के आलोक पुंज से वर्तमान संकटों के क्षेत्र को आलोकित कर देना चाहते थे। वो बैक टू गॉड हेड का यही उद्देश्य था। यद्यपि 1944 ईस्वी से वे यह पत्रिका प्रकाशित नहीं कर सके थे, किंतु पत्रिका प्रकाशित करने का साधन ना होते हुए भी अभय ने लिखना जारी रखा। उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा पूर्ण योजना गीतोपनिषद नाम से भगवत गीता का अनुवाद और
उसकी टीका लिखने की थी। गांधी जी और अन्य लोग प्रायः गीता के ज्ञान की चर्चा करते थे। भारतीय अपनी गीता को कभी भूलते नहीं थे, लेकिन गीता के समर्थकों और प्रचारकों ने उसे कभी उस रूप में नहीं सिखाया जिस रूप में कृष्ण ने सिखाया था। भगवान कृष्ण को जो गीता की उपदेश करता थे, परम भगवान के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वरन उनके वचनों को वे केवल अपनी दार्शनिक विचारधाराओं के समर्थन में नारे के रूप में प्रयुक्त करते रहे थे। चाहे वे राजनैतिक नेता रहे हों, धार्मिक नेता रहे हों या विद्वान रहे हों, गीता की व्याख्या वे अपने ही प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से करते रहे थे। अभय गीता को उस रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे जैसे कि वह है। वे कुल 1200 पृष्ठ रखना चाहते थे। चित्रित और सुंदर 3 जिल्दों में बंधे हुए अभय के लिए वे पुस्तकें वास्तविकता बन चुकी थी। दोनों के बीच केवल समय का व्यवधान था। हरे 2 कृष्णा। वर्ष। जी, हरे हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। आशा माता जी। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। 2 वर्षों में उनके पास पांडुलिपि के सैकड़ों पृष्ठ इकट्ठे हो गए थे। वे नोटबुकों में और अलग अलग कागजों पर लिखते थे और तब पृष्ठ संख्या डालकर पांडुलिपि को टाइप कर लेते थे। वे पुस्तक को अपना पूरा समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वे रूप ग्रहण करने लगी थी। अभी जी भगवान चैतन्य के संदेश के प्रचार में भी लगे थे। इसके लिए वे सरकारी नेताओं को सम्मानित, परिचितों को और उन लोगों को पत्र लिखते थे जिनके लेख वे पढ़ चुके थे या समाचार पत्रों में प्रकाशित जिनके क्रियाकलापों पर उनकी दृष्टि जाती थी। अपने को एक विनम्र सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हुए वे अपने विचारों को व्यक्त करते कि इस प्रकार भारत की मौलिक भावनामृत पूर्ण संस्कृति का प्रयोग सभी प्रकार की दिवी विधाओं के समाधान में किया जा सकता है। कभी कभी उनके पत्रों के उत्तर भी आते थे और अभय जी जहाँ भी इस विषय में रुचि देखते थे उसे बढ़ावा देने में वे तुरंत तत्पर हो जाते थे और उन उत्तरों के उत्तर में फिर पत्र लिखते थे। हरे कृष्ण माता जी, स्क्रॉल कर दीजिए। एक सुप्रसिद्ध सुधारक महेंद्र प्रताप राजा एक संस्था जिसे वे विश्व संघ यानी वर्ल्ड फेडरेशन कहते थे बना रहे थे। अभय जी ने श्री महेंद्र प्रताप द्वारा वृंदावन से प्रकाशित सूचना पत्र पढ़ा था जिसे उन्होंने सभी राष्ट्रों और विश्व की सभी जातियों को संबोधित किया था और जिसमें मानव जाति की एकता के लिए आवाज उठाई थी। अभय जी ने उन्हें लिखा और सुझाव दिया कि भगवत गीता में अंकित भगवान कृष्ण के उपदेश सभी धर्मों को जोड़ने वाला एक ईश्वरवादी विज्ञान प्रदान करते हैं। श्री महेंद्र प्रताप ने मई 1947 ईस्वी में उन्हें जवाब दिया, मैं श्रीमद् भगवत गीता के आपकी गहरे अध्ययन की प्रशंसा करता हूँ। मैं स्वयं भी उस महान प्राचीन ग्रंथ का प्रशंसक हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसी के अनुरूप कार्य कर रहा हूँ। मिस्टर प्रताप ने अपनी पुस्तक रिलीज ऑफ लव यानी प्रेम का धर्म का उल्लेख किया और सुझाव दिया यदि अभय जी इस धर्म के विषय में विश्व संघ का दृष्टिकोण जानना चाहते हो तो वे उस पुस्तक को पढ़ें। इसी दौरान मिस्टर प्रताप ने लिखा, मैं आपके इस सुझाव को स्वीकार नहीं करता कि कृष्ण या गोविंद के नाम को धर्मों की एकता का आधार बनाया जाए। इसका आशय धर्म परिवर्तन होगा और इससे धर्मों की एकता कायम नहीं होगी। बैक टू गॉड हेड की दिशा में मैं आपके प्रयत्नों की सराहना करता हूँ। हरे कृष्ण। कंटिन्यू करना होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये मिस्टर प्रताप जो है, हाँ, कि भगवान कौन है यही नहीं पता और एकता स्थापित करने का बोल रहे हैं कि मैं आपके सुझाव को स्वीकार नहीं करता कि कृष्ण या गोविंद के नाम को धर्मों की एकता का आधार बनाया जाए। जहां पर कृष्ण ही नहीं, जहां पर भगवान कौन है यही नहीं पता, धर्म की स्थापना करने वाले कौन है यही नहीं पता, उन्हीं को नहीं स्थापित किया जा रहा है। सिर्फ शक्ति को देखना और शक्तिमान को ठुकरा देना, तो कैसे एकता स्थापित होगी? तो फिर हर किसी को लगेगा कि शक्ति अलग अलग है और उस शक्ति का आधार भी अलग अलग है, तो कैसे
जो ये धर्म परिवर्तन हो, वो बोल रहे हैं कि इसका आशय धर्म परिवर्तन है। आप कृष्ण को अगर प्रभुपाद जी ने उनको जवाब दिया कि जो जो भगवत गीता में जो दिया गया है, तो वही धर्म की एकता स्थापित करने के लिए यही सबसे प्रमाणित आधारभूत हो सकता है। और ये प्रताप सिंह ये बोल रहे हैं, महेंद्र प्रताप, कि ये ऐसा होगा कि इसका आशय होगा कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं इसको, लेकिन ये यही अंधे को फॉलो करना, कोई अंधा जो है दूसरे अंधे को फॉलो करेगा तो वो कुएं में ही गिरेगा, अंधे कुएं में। तो ये हो जाता है। जिसको धर्म क्या है, धर्म को स्थापित करने वाला कौन है, और सही में सवै पुंसा परो धर्मो ये तो भक्तिरादोक्षजे, ये धर्म सही में क्या है, यही जिसको नहीं पता वो तो फिर गुमराही करेगा किसी को। और फिर बाद में कि 1933 में जो ये हुआ, जो अभय ने देखा कि विदेशी शासन के अधीन दुख भोगने के स्थान पर जनता अब अपने ही देशवासियों के अधीन दुख भोगने को स्वतंत्र हुई थी। क्यों स्वतंत्र हुई थी? पहले विदेशियों के अधीन दुख भोग रहे थे, अभी स्वतंत्र हो गए। किस लिए? क्योंकि कोई देशवासी ही कोई आकर शासन करेगा और उनके अंडर दुख भोगेंगे। अभी भी वही चल रहा है, अभी भी दुख ही भोग रहे हैं। तो भारत के राजनीतिक संघर्षों के दौर में अभय की कृष्ण भावनामृत के प्रचार की इस इच्छा समाप्त नहीं हुई, और इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक इसके ऊपर गंभीरता से उसको देखिए। जो गीतोपनिषद लिखने की जो पांडुलिपि हाथ से लिखना, उसको टाइप करना, इतना संघर्ष में ये जो कर रहे हैं, ये संघर्ष हम देखते आ रहे हैं। और गीतोपनिषद को लिखना, और आगे जाकर वही गीतोपनिषद अगर चोरी हो जाए, कोई उसकी एक प्रति जो है वो रद्दी में दे दिया जाए, तो कैसे लगेगा? अपने बहुत बहुत टाइम से आप बहुत ही दूसरों के कल्याण के हेतु कुछ कर रहे हैं, और इतने संघर्ष में, और उसको कोई रद्दी में बेच दे। और समझ लीजिए पीएचडी कर रहे हैं 3 साल से 4 साल से पीएचडी कर रहे हैं, अपना थीसिस लिख रहे हैं, बहुत ही 3-4 साल डालकर आप बहुत ही रिसर्च कर करके लिखे पीएचडी का, और वो बाद में उसको वृद्धि में किसी ने बेच दिया। तो कैसा लगेगा? तो बहुत ही ये संघर्ष रहा, आगे आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। और फिर अभय को श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी की बातें याद आई। और फिर 1944 में वो बीटीजी प्रकाशित नहीं कर सके, बैक टू गॉड हेड। और साधन न होते हुए भी अभय ने लेकिन फिर भी लिखना जारी रखा अपना। गीतोपनिषद की उनकी योजना थी कि जो सबसे बड़ी योजना थी ये भगवत गीता का अनुवाद और उसकी टीका लिखना इस गीतोपनिषद में। और वही गीता वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो एज इट इज, जो जैसे भगवान ने बताई है, उसके 1200 पृष्ठ रखना चाहते थे। और सुंदर चित्र, और 3 जिल्दों में, यानी 3 बाइंडिंग, उसकी 3 जिल्दों में बंधे हुए, ऐसा वो गीतोपनिषद को प्रकाशित करना चाहते थे। तो समय का व्यवधान था इसके बीच में, कि अभय के लिए वो पुस्तकें जो है वास्तविकता बन चुकी थी, और दोनों के बीच में केवल समय का व्यवधान था। और 2 वर्षों में उनके पास पांडुलिपि की सैकड़ों पृष्ठ इकट्ठे हो गए। कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष। तो इसलिए मैंने बोला कि आप कोई थीसिस लिख रहे हैं और आप कोई पीएचडी कर रहे हैं, और 4 वर्ष आपने उसके ऊपर रिसर्च किया, और वो रद्दी में ऐसे ही किसी ने बेच दिया, या फिर चोरी हो गया वो। सोचिए, 2 वर्ष लगे उनको। वे नोटबुकों में और अलग अलग कागजों पर लिखते थे, और तब पृष्ठ संख्या डालकर पांडुलिपि को टाइप करते थे, और धीरे धीरे वह रूप ग्रहण करने लगी। और जो लेख अभी जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वो गीतोपनिषद 1200 पृष्ठ का वो गीतोपनिषद लिखा था प्रभुपाद जी ने। सोचिए, 1200 पृष्ठ वाला जो हमारे हाथ में अगर लग जाता, ये भी हमारे लिए यही समझना इतना मुश्किल है, लेकिन वही हमारे जीवन को बदल दिया ये भगवत गीता। वो 1200 पृष्ठ वाला जो लिखा पहले प्रभुपाद जी ने, वो कैसा होगा? और अब है भगवान चैतन्य के संदेश के प्रचार के लिए सरकारी नेताओं, सम्मानित परिचितों और उन लोगों को पत्र लिखने लगे जिनके लेख वो पढ़ चुके थे। और ये महेंद्र प्रताप का हमने देख ही लिया, वर्ल्ड फेडरेशन जो बना रहे थे, विश्व संघ, ऐसे बड़े बड़े विश्व संघ कितने ही बने, और अभी भी हम देख रहे हैं कि बने भी हैं, लेकिन विश्व में कहीं पर भी शांति नहीं है, एकता नहीं है। वो संघ में वो जाकर वो अपना साइन भी करते हैं, और बाद में अपना
अपने अपने स्तर पर वो अणु बॉम्ब बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर लाद भी देते हैं। तो इस तरह ऐसे संघ बड़े बड़े बन गए, लेकिन संघ का इतना कुछ प्रभाव दिखता भी है, लेकिन जो एकता स्थापित होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें भगवत चेतना का अभाव है इस तरह। और फिर 1907 का हमने ये देखा महेंद्र प्रताप का, और ये पांडुलिपि का जो हो रहा है वो आगे हम अभी देखेंगे। जी माता जी, आगे पढ़ेंगे हम। हरे कृष्णा। सुमंगला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी को, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों के द्वारा कहाँ से पढ़ना माती? अभय ने श्री महेंद्र प्रताप की पुस्तक यहाँ से पढ़ना है। हरे कृष्णा। ये पढ़ा क्या हमने? ऊपर ऊपर अभय ने जी लिखा। माता जी, हाँ, ओके ओके। अभय ने उन्हें लिखा और सुझाव दिया कि भगवत गीता में अंकित भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सभी धर्मों को जोड़ने वाला एक ईश्वरवादी विज्ञान प्रदान करते हैं। श्री महेंद्र प्रताप ने मई ये हो 1947 गया माता जी, ये आज से धर्म परिवर्तन होगा, ये हो गया। यहाँ से अभय ने श्री जी महेंद्र जी प्रताप जी की पुस्तक प्राप्त, यहाँ से पढ़िए। अभय ने श्री महेंद्र प्रताप की पुस्तक प्राप्त की और उसे पढ़ डाला, और जुलाई 1947 ईस्वी में जब वे कानपुर के दौरे पर गए थे, उन्होंने उसका उत्तर भेजा। वे कानपुर आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में नहीं, वरन दवाओं के विक्रेता के रूप में गए थे, लेकिन वहां एक टाइपराइटर उपलब्ध था और उनके प्रचार का रूप प्रकट हो गया। अपने पिछले पोस्ट कार्ड के अनुक्रम में मैं आपको सविनय सूचित करता हूँ कि मैंने आपकी पुस्तक रिलीजन ऑफ लव पूरी पढ़ डाली है। मेरे मत से पुस्तक का प्रतिवाद बहुदेववाद की विचारधारा पर आधारित है और उसका उपागम मनुष्य जाति की सेवा है। प्रेम का धर्म ही सच्चा धार्मिक विचार है, लेकिन यदि इस विषय के प्रति उपागम केवल मनुष्य जाति की सेवा के माध्यम से होता है, इसके अतिरिक्त आपने इसलिए यह न्यूनाधिक तो प्रक्रिया अपूर्ण, अधूरी और अवैज्ञानिक हो जाती है। सच्चे प्रेम का धर्म भगवत गीता में पूर्णतः समाहित है। अपने कथन के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया है, मात्रा में हठधर्मी है। यदि भिन्न भिन्न व्यक्ति धर्म और उसके आवश्यक तत्वों के विषय में भिन्न भिन्न हठधर्मी विचार रखते हैं, तो किसे स्वीकार किया जाए और किसे न किया जाए। इसलिए उपागम प्रमाणित, वैज्ञानिक और विश्वजनीय होना होगा और उसे अनिवार्यता ऐसा होना चाहिए। तदंतर अभय ने 10 बिंदुओं में भगवत गीता का सारांश दिया और अंत में लिखा, मनुष्य जाति की सबसे बड़ी सेवा यही हो सकती है कि भगवत गीता के दर्शन और धर्म का प्रचार सब जगहों पर और सभी लोगों में किया जाए। लेकिन उनके पत्रों का परिणाम आमतौर से लंबा दार्शनिक संवाद नहीं होता था। 1947 ईस्वी में जब अभय ने भारत की नवगठित सरकार के ऊंचे अधिकारियों को दंगे बंद करने के सुझाव देते हुए पत्र लिखा, तो उन्होंने उनको टाल दिया। जब उन्होंने पश्चिमी बंगाल के गवर्नर से बात करने की मांग की, तो गवर्नर के सचिव ने उत्तर दिया, महामहिम को खेद है कि कार्य के भारी दबाव के कारण वे आपको इस समय साक्षात्कार देने में असमर्थ है। जब उन्होंने शिक्षा मंत्री के सहायक सचिव को लिखा, तो सहायक सचिव के एक सहायक ने उत्तर दिया, भारत सरकार को खेद है कि वह आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकती। कभी कभी सरकारी रुझान सिर पर संरचनात्मक थपकी का रूप ग्रहण करती थी। जैसे मुझे विश्वास है कि शांति स्वरूप करने की आपकी योजना प्रधानमंत्री की सहानुभूति प्राप्त करेगी। एक अन्य ने लिखा, उन्हें शिक्षा मंत्री को प्रसन्नता है कि आप सांप्रदायिकता को समाप्त करने का संकल्प ले रहे हैं। उनका सुझाव है कि आप से संपर्क करें। हरे एक कृष्ण। स्थानीय अधिकारी ने मिलने से मना कर दिया। हरे आपने कृष्ण। जो कुछ भी लिखा है और जो कुछ सुंदर भाव प्रकट किए हैं, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस विषय में तर्क या वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे विचार में आप जो संस्था स्थापित करना चाहते हैं, उससे जुड़कर मैं कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकूंगा। इसलिए आप मुझसे मिलने का कष्ट न करें। फिर भी मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित। हरे कृष्णा। हरे रीटा कृष्णा। पंडित। रीटा पंडित माता जी। ओके हरे ओके माता जी। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा 1947 ईस्वी के कलकत्ता के दंगों के बाद अभय ने
पुनर्वास समिति के अध्यक्ष को लिखा। उनका उत्तर था, जहां तक हरि कीर्तन और प्रसाद का प्रश्न है, आप अपना कोई भी कार्यक्रम बना सकते हैं, लेकिन उनमें उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी समिति के बारे में भी यही सच है, और इसलिए आपको मुझसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह एक वैष्णव प्रचारक की भूमिका संपन्न कर रहे थे, और विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव उनको उनको इस रूप में स्वीकार करके जवाब देते थे, लेकिन वे भगवत गीता के दर्शन के उनके प्रयोगों को और हरि कीर्तन संबंधी उनके सुझावों को समझ नहीं पाते थे। परंतु एकाध ऐसे भी भक्त थे ऐसे भी थे जिन परंतु एकाध ऐसे भी थे जिनको उनके प्रयोगों में रुचि थी। हाई कोर्ट के एडवोकेट श्री N.P. अस्थाना ने उत्तर दिया, मैं आपके पत्र के लिए बहुत आभारी हूँ, जिसमें आपने आध्यात्मिक विकास के लिए मोटे तौर पर अपनी योजना बताई है। जिस सद्भाव के साथ आपने यह पत्र लिखा है और मेरी जिज्ञासा पर कृपा पूर्वक विचार किया है, उसकी मैं पूरी तरह सराहना करता हूँ। मैं भगवत गीता का अध्येता रहा हूँ, और उसकी कुछ शिक्षाओं को मैंने आत्मसात किया है, लेकिन मुझ में अब भी बहुत सी कमियां हैं, और आप जैसे निष्णात व्यक्ति के मार्गदर्शन पाने में मुझे प्रसन्नता होगी। इसलिए आप कृपा करके अपनी योजना मुझे भेजें। उसके मिलने पर मैं उसके बारे में मैं अपनी राय लिखने में समर्थ हूँगा। यह तो अनिवार्य हरे कृष्ण माता जी। यह यह तो अनिवार्य ही था कि अब महात्मा गांधी को भक्ति माता जी, मार्ग की बात सोचे। हाँ बड़ा है ये, हम कल पढ़ेंगे इसको या फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम इसको। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, ये पूरा नहीं होगा। तो अभय ने अनेक पत्र लिखे, जो 1947 में जो भारत के नवगठित सरकार के उच्च अधिकारियों को जो दंगे है वो बंद करने का सुझाव पत्र अभय ने लिखा, लेकिन उन्होंने उनको टाल दिया। फिर पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर थे उनसे बात करने की मांग की। गवर्नर के सचिव ने भी मना कर दिया कि बिजी है बहुत गवर्नर। महामहिम उत्तर भी कैसा दिया था इसमें, इसमें आया था महामहिम जो बिजी है। महामहिम का सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? गवर्नर के सचिव ने उत्तर दिया, महामहिम को खेद है कि कार्य के भारी दबाव के कारण वे आपको इस समय साक्षात्कार देने में असमर्थ है। क्या इतना बिजी है कि वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। और फिर शिक्षा मंत्री के सहायक सचिव है उनको लिखा, प्रभुपाद जी ने उत्तर में क्या आया कि भारत सरकार को खेद है कि वह आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसे शिक्षा मंत्री का जो सहायक सचिव है उसने ऐसा उत्तर दिया। एक स्थानीय अधिकारी ने मिलने से भी मना कर दिया, और वो लिखता है कि मेरे विचार में आप जो संस्था स्थापित करना चाहते हैं उससे जुड़कर मैं कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकूंगा, इसलिए आप मुझसे मिलने का कष्ट ना करें, फिर भी मैं आपकी सफलता का कामना करता हूँ। ऐसे भी जवाब उनको सुनने को मिले, ऐसे भी जवाब मिले प्रभुपाद जी को। और जो पुनर्वास समिति के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा अक्टूबर 1947 में प्रभुपाद जी ने, और उत्तर में क्या आया कि जहां तक कीर्तन और प्रसाद का प्रश्न है, आप अपना कोई भी कार्यक्रम बना सकते हैं, लेकिन मुझे खेद है कि उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी समिति के बारे में भी यही बात है, और इसलिए आपको मुझसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी उनको उत्तर मिले। और फिर एक आध ऐसे भी थे जो फेवर में था, लेकिन वो भी इतना सपोर्टिव नहीं था। जैसे NP आस्थाना जो थे हाई कोर्ट के, तो अभय के विषयों में तो उनकी रुचि थी कि लेकिन फिर भी वो इतना सहायभूत नहीं हो सका। तो इस तरह अनेक जगह पर उन्होंने अभय ने पत्र तो लिखे, लेकिन जैसा रिजल्ट दिखना चाहिए था वैसा नहीं दिखा, क्योंकि सब लोग तो एकता के पीछे तो भाग रहे थे कि एकता कैसे, अलग अलग संघ बनाए गए एकता स्थापित करने के लिए, लेकिन भगवत्ता को वो भूल गए। हाँ, तो एकता कहाँ से स्थापित होगी? तो बाद में फिर
हाँ, ये तो जैसे अनिवार्य था कि अ, अभय महात्मा गांधी को भक्ति के मार्ग में लगाने की बात सोचे, क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व था कि देश की जनता को बहुत प्रभावित कर चुके थे, और बहुत ही शक्ति इस प्रकार की थी कि वो जब कोई बात बोल दे तो पूरी जनता उसको फॉलो करती थी। और जो वर्ल्ड फेडरेशन के जो संस्थापक थे महेंद्र प्रताप, उनकी तरह महात्मा गांधी का विचार भी राजनीति और अपने द्वारा अन्वेषित उपायों से मनुष्य को सुखी बनाकर भगवान की सेवा करना था। लेकिन जो मानव सेवा जो है वो माधव सेवा नहीं है। लेकिन जब माधव सेवा करते हैं तो वो मानव सेवा अपने आप बन जाती है। यहाँ पर सब मानव सेवा में लगे हुए थे, और वो कुछ कुछ तो अपनी ही सेवा सेवा कर रहे थे, उसमें अपने ही हाथ धो रहे थे। और कुछ कुछ जो है वो मानव सेवा करने का कार्य तो कर रहे थे, लेकिन उसमें माधव को ही रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो फिर वो मानव सेवा भी है, कैसे पूर्णत्व कैसे प्राप्त होगा? जहां पर हम भगवद गीता में पढ़ रहे हैं, कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान हो, अष्टांग योग हो, उसमें जब तक भक्ति नहीं है तब तक वो पूर्णत्व उसको नहीं मिलेगा। हाँ, और यहाँ पर मानवता का अ, मानव सेवा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें माधव ही नहीं तो वो पूर्णत्व कैसे प्राप्त होगा? तो इस तरह। और फिर एक अंग्रेज ने, जो आगे हम पढ़ेंगे, गांधी जी को भी पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने। और फिर कानपुर से ये सब प्रभुपाद जी कर रहे थे। और फिर गांधी जी को भी उन्होंने आगे जाकर पत्र लिखा, और पुराने इतिहासों से प्रमाण देते हुए उन्होंने गांधी जी की भविष्यवाणी की। और प्रभुपाद जी ने कानपुर से जो ये पत्र लिखा भी था, वहां पर भी उन्होंने लिखा था कि इसमें कोई भी प्रमाण नहीं है, शास्त्रीय प्रमाण नहीं है इसमें कोई भी। तो इसलिए आपने जो लिखा है, हम्म, वो कैसे आधार बन सकता है एकता स्थापित करने का? कोई भी बात रखने के लिए उसके लिए शास्त्रीय प्रमाण होना, उसका प्रामाणिकता होना, वो बहुत जरूरी है। तो इस तरह, तो यहीं पर हम रुकेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। 79 पेज पर रुके ना माता जी आज जी हम? माता जी, नोट कर लिया है। संदीप हाँ प्रभु जी का एंट्री से। हाँ जी, संदीप प्रभु जी हरे कृष्णा। ऐड कीजिए प्रभु जी कुछ। नहीं नहीं माता जी, कुछ ऐड नहीं करना है, बस सवाल पूछना था। हरी हरी माता जी, ये मतलब जैसे पहले हम पढ़ रहे थे ना, अभी इसमें प्रताप, मिस्टर प्रताप का जो कॉन्वर्सेशन था, हाँ। तो उसमें जैसे पहले आया तो पहले तो मुझे उनका पॉइंट सही लगा। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं कि यूनिवर्सल बनाने के लिए आप, अगर आप कृष्णा या गोविंदा का नाम लाओगे तो सब उसको हिंदू हिंदू बोलेंगे हाँ। उसमें। तो उसके बाद प्रभुपाद जी का भी वो पढ़ा तो उससे और अच्छा मिला कि प्रभुपाद जी ने बोला इट शुड बी यूनिवर्सल, कि जो भी हम्म। आप बना रहे हो तो यूनिवर्सल होना चाहिए। क्योंकि हमें भी, जैसे हम लोग को ये सब चीज़ें नहीं पता थी। अब जैसे गीता और भागवत सुनने के बाद वो तो ना आंखें खुल जाती हैं, चक्षुरुन्मीलितम, ये ना। हम्म। तो आई थिंक मतलब इवन हिंदूज में मुझे लगता है कि कितना डिवीजन है अभी इस टाइम पे, कि जी जी। कि भगवान कौन है। जब तक किसी को बोलो कि भाई भगवान, गीता भागवत के हिसाब से भगवान कृष्ण है, तो उसमें ही सब अपनी तलवारें निकाल के खड़े हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, हमारे हिसाब से तो ये है, हमारे हिसाब से वो है। जी जी जी। वो तो है, जैसे क्रिश्चियन जो है उनका एक ही है, जैसे उनमें भी है, ईसाई में भी मतभेद है, लेकिन फिर भी वो यीशु को ही प्रमाण मानते हैं। और जैसे ईसाइयों में भी वो अल्लाह को ही एक मानते हैं, वैसे हिंदुओं में अलग अलग जो आश्रय लिए हैं, लेकिन भगवान कौन है, एक एक ही है ये अभी भी। हमारे देखा जाए तो संस्कार हमारे पहले से है, तो अभी भी वो स्थापित नहीं हो पाया है। तो अभी हिंदुओं को चाहिए कि एकता, पहले हिंदुओं में ही एकता हो जाए। और फिर बाद ये के, लेते आप पूजा। जी, बाहर के लोगों को हम क्या दोष दे प्रभु जी? ये मैंने सुना भी है ये वरिष्ठों से, कि बाहर के लोगों को हम क्या दोष दे, जब हिंदुओं को ही अपना धर्म के बारे में पता नहीं, भगवान कौन है। और जी। जैसे बताने भी जाओ तो वो अपने में ही आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं। ये बहुत ज्यादा अभी हो रहा है।
ये तो सही है प्रभु जी। और माता जी जैसे हम यूएस में थे तो वहाँ पे इनफैक्ट हिंदू हम लोग सब लोग हंसते थे कि हम लोग इंडिया में कैसे डिवाइड होकर रहते हैं, वहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ से हमारे फ्रेंड्स रहते थे। तो उनमें हाँ। ऐसा कोई मतभेद नहीं रहता था। इनफैक्ट जो अमेरिकन भी होते थे सब एक साथ मिलके ही रहते थे क्योंकि सबके हम्म चैलेंज सबको सेम ही दिखते थे। हम्म। और जब ऐसे कलर पेंट कर देते हो कि तुम ये हो तुम ये वो हो, तब वहीं पे आके डिवाइड एंड कॉन्कर वाला। वो एकता भी क्यों दिख रही थी प्रभु जी? वो एकता भी वहां पर क्यों दिखती है? क्योंकि कहीं ना वो अकेले पड़ जाते हैं वहां पर जाकर सब लोग, और अपने आप में अंडरस्टैंडिंग बना लेते कि हाँ नहीं हम लोग सभी एक साथ रहेंगे। और राइट राइट। जैसे फिर हाँ वो एकता, एकता जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, एकता ऐसे नहीं स्थापित होगी जब तक वो भगवत्ता उसमें नहीं है। तब तक वो थोड़े दिनों के लिए एकता दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही कलर का झंडा वहां पर, कलर ब्लैकिश एंड व्हाइटिश, ये भेद जब आ गया तो फिर से वो तो अलग अलग हो ही गए ना। तो एकता भी वो बहुत ज्यादा दिन वो नहीं टिकेगी एकता। वो सभी को क्या है, सभी को एक दूसरे का आधार चाहिए, एक अकेले ना पड़ जाए, इसलिए वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो उन्होंने बना ली, लेकिन उसमें वो दीर्घ काल तक टिकने वाली नहीं है वो। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट रखा प्रभु जी। लेकिन बहुत ही इसमें प्रभुपाद जी का जो संघर्ष रहा, तो बहुत इसमें हमें सीख मिलती है कि कितना भी संघर्ष हमारे जीवन में दिखे, ऐसा तो संघर्ष हम नहीं देख रहे हैं, ऐसी तो टेस्ट हमें नहीं देनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हमारे जो सिद्धांत है, धर्म के सिद्धांत अगर हम जान गए हैं, तो इसके ऊपर टिके रहना कितना जरूरी है हमारे लिए भी। कि आगे भी परिस्थिति और खराब होगी, आगे भी हमें और कुछ दिखाई देगा, कलयुग जैसे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हमें हमारे, क्योंकि हमारे सिद्धांत जो है वो हमें ऐसे ही नहीं, हम इस सिद्धांतों को अपना रहे हैं। यहाँ पर बैठे सभी भक्त 3 4 5 10 साल से जुड़े हुए हैं, इतना पढ़ पढ़ के और इतना शास्त्रीय प्रमाण है, ये सब समझते हुए हमने इन सिद्धांतों को स्वीकार किया है। तो अभी बहुत जरूरी है कि हम हमारे सिद्धांत के ऊपर टिके रहे, और कृष्ण भावनामृत का जो ये मिला है हमें, ये बहुत ही अमूल्य चीज जो मिली हुई है, तो इसको हम कैसे बनाए रखे पूरे जीवन भर, दूसरों को भी बांटना है, साथ ही साथ भारत भूमि ते जन्म हो लेकर सार्थक करी जीवन सार्थक करी, फिर कर परोपकार। पहले अपना जीवन को सार्थक करो, पहले खुद उसके ऊपर पहले इतना श्रद्धा बना लो, और फिर दूसरों को भी ये सिखाने की, दूसरों को भी प्रचार करने की ये कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्णा। यहीं पर रुकते हैं, और कल भागवतम की क्लास होगी, ऐसे जुड़े रहिए जी। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे 1 minute। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा हरे माता कृष्णा माता जी। जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता